जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक धन निवेश का दिशा बताने जा रही हूँ। हमारे घर में जो उत्तर दिशा होती है ना, तो उत्तर दिशा धन निवेश के लिए बताई गई है। आपके घर में यदि धन आता तो बहुत है मगर टिक नहीं पाता, तो आप देखना कि जो आपकी उत्तर दिशा में कहीं घर का कोई कबाड़ा तो नहीं पड़ा हुआ, टूटी फूटी चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई। उस जगह पर हमारे ऐसी चीज़ों की अगर रखने से कुबेर दोष लग जाता है, तो इस ऐसे स्थान पर क्या रखना चाहिए। कुबेर दिशा में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं या फिर क्रिस्टल्स रख सकते हैं। और इस दिशा में आपकी जो भी दीवार है उस पर नीला या हरा कलर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ पर और बताना चाहूँगी, ये तो हो गया हमारे धन के लिए। दूसरा धन का ही है झाड़ू। झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का एक स्वरूप माना रखता है। तो हमारे घर में जो झाड़ू है ना, उसे कहीं भी नहीं रखना चाहिए कि हमने किसी की भी नज़र पड़ रही है, उसे सबसे छुपा के रखना चाहिए। और दूसरी बात, झाड़ू अगर हमारी टूट जाती है तो उस टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग ना करें। उस टूटी हुई झाड़ू को आप बदल सकते हैं अमावस्या के दिन। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके उपाय वास्तु के, क्योंकि मैं वास्तु भी कर रही हूँ। जो कंसल्टेशंस आपको काफ़ी महंगे पैसों में मिलती है, वो सारी नॉलेज अब आपको फेसबुक पर मिला करेगी। प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। कल मैंने आपको बताया था कि इस नाम की पावर को, नाम की ताकत को कितनी होती है। आप महर्षि वाल्मीकि को तो सभी जानते हैं। वह एक डाकू थे पेशे से। जब वो ऋषि नहीं थे, उससे पहले उनका नाम रत्नाकर डाकू था। मार काट यही उनका कार्य था। एक बार जंगल के मार्ग में ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। उनका काम ही यही था, कोई भी व्यक्ति हो। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि आप जो ये कार्य करते हो, आपको ये कार्य करने का जो मिलेगा फल, इसको आपके परिवार वाले स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, ये कार्य तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ, क्यों नहीं बराबर के सहभागी होंगे। तो उन्होंने कहा, आप एक काम करिए, हम यहीं पर रुके हैं, आप पूछ कर आइए। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो उनको वहाँ पे छोड़कर जाते हैं और अपनी पत्नी से जाके पूछते हैं कि धर्मपत्नी जी, आप एक बात बताइए, मैं जो ये मार काट ये कार्य जो करता हूँ, चोरी, तो आप इन कार्यों में जो मुझे इसका फल मिलेगा, पाप मिलेगा, उसमें आप मेरी सहभागिनी होंगी। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम क्यों होंगे आपके सहभागी पाप के। ये पाप कर्म तो आप कर रहे हैं। आपका जो काम है, हमारा भरण पोषण करना है, आपकी जिम्मेदारी है। जैसा कि उन्होंने बोला, उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि ये कार्य तो आपका है। अपने परिवार का भरण पोषण करना एक पुरुष का दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अब वो जो भी कर्म कर रहा है, उसके सहभागी हम क्यों होंगे। उनको बड़ा धक्का सा लगा इस बात को सुनकर, और वे उन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। बोलते उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा, फिर आप ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा, तो मैं फिर मुझे तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप राम नाम का जप करिए। अब राम नाम का जप जब वो करने बैठे, तो उनके मुंह से मरा 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 निकलने लग गया। मरा मरा शब्द निकलने लग गया। और लेकिन वो इस नाम की जप में इस तरह लग गए, सारी शुद्ध बुद्ध भूल चुके थे। कई बरसों बाद वही ऋषि दोबारा उस मार्ग से जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक ध्वनि सुनाई दे रही है, राम राम। जब उन्होंने वो ध्वनि सुनी, तो वो देखा कहाँ से आ रही है, तो एक बहुत बड़ा बामी का ढेर दिखाई दिया।
उन्होंने उसको हटाया तो देखा कि उसमें तो वही व्यक्ति है जिसकी पूरा शरीर अब जर्जर और बंजर हो चुका है। उन्होंने उन्हें निकाला और देखा एक बड़ा प्रकाश है। रामायण में चौपाई भी है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, उल्टा तो नहीं, सीधा ही ले लीजिए। राम नाम में आपका कुछ नहीं जा रहा। राम नाम बोलते रहिए, जप करते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में राम नाम की जो माला है वो बढ़ती रहनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।